नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर जो बेस्ड थे। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का ये है कि मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को करके बताऊंगा और जो है मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आती तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, पहले हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसकी वर्किंग को कि कैसे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। यह क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used, जो किसके लिए यूज किया जाता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस है किसी बॉडी के ऊपर या नहीं है, मीन्स कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। और किस लिए यूज किया जाता है? एंड to determine the sign of charge, to determine the sign of charge। और इससे ये भी पता लगाया जाता है कि कोई बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम किसके लिए करते हैं? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क कैसे करता है, मीन्स कैसे हमें पता लगता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो देखिए इसकी वर्किंग को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं और फिर हम समझेंगे कि वर्क कैसे करता है। तो देखिए बच्चों, ये ग्लास जार है। ठीक है, ये क्या है? एक ग्लास जार है, एयर टाइट ग्लास जार है। तो इसमें से क्या होता है कि एयर जो है वो एंटर नहीं करती बाहर से। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लास जार है। तो अब इस ग्लास जार के अंदर क्या होता है कि एक मेटेलिक रोड होती है। ठीक है, क्या होती है? एक मेटेलिक रोड का हम यूज करते हैं। ये एक मेटेलिक रोड है बच्चों, दिस इज मेटेलिक रोड। ये एक मेटेलिक रोड है, क्योंकि रोड मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पे यूज किया है। ये क्या है? रबर कोर्क। रबर कोर्क का हमने यूज किया है, रबर कोर्क, ताकि जो बाहर से एयर ना तो एंटर कर सके ना ही यहाँ से एग्जिट कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों एक मेटेलिक डिस्क है। इसके ऊपर क्या है? एक मेटेलिक डिस्क, मेटल से ही बनी हुई होती है। ठीक है, मेटेलिक डिस्क है। अब देखिए यहां पर जो है इसके लास्ट वाले पार्ट में दो पत्तियां होती हैं बच्चों, ये दो पत्तियां हैं। ठीक है, और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, उसमें पत्तियां किसकी बनी हुई होती हैं? ये पत्तियां सोने की बनी हुई होती हैं। ठीक है, दीज आर गोल्ड लीव्स। ठीक है, गोल्ड लीव्स हैं। तो गोल्ड लीव्स हैं, ठीक है, किसकी बनी हुई होती हैं? सोने की बनी हुई होती हैं। तो इनका जो वजन होता है बहुत ही कम वजन होता है, मीन्स लाइट होती है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। तो अब ये देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप जो है कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई बॉडी है। ठीक है, ये ग्लास है मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है? ग्लास रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब हमें डिटेक्ट करना है इस इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नहीं है। इनिशियली हमें नहीं मालूम कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज है भी या नहीं है, हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो अब देखिए हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको टच करता हूँ। ठीक है, मेटेलिक डिस्क को इस ग्लास रोड से मैंने क्या किया? टच किया। तो टच करने से क्या होगा बच्चों? मेटेलिक रोड है, मेटेलिक डिस्क है, तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहाँ पर क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक रोड में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब देखो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक रोड में ट्रांसफर होते हैं, इन गोल्ड लीफ के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमने पहले पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब दोनों गोल्ड लीफ के ऊपर क्या हुआ? दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो रिपेल करेंगे ये। ठीक है,
और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये गोल्ड लीव थी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या हो गई है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जितना ज्यादा रिपेल करेंगे तो समझ लीजिए उतना ही बॉडी के ऊपर चार्ज ज्यादा है, मीन्स बॉडी चार्ज उतनी ही ज्यादा है जितना यहां से रिपल्सन ज्यादा होगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंट जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं बच्चों ये, तो उस टाइम पे क्या होता है कि गोल्ड जो लीव्स होती हैं उसके साथ में एक मीटर लगा हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ये रिपेल करती हैं उस मीटर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसका एंगल हम मेजर कर लेते हैं, कितने एंगल पर ये जो है रुकी है, मतलब रिपेल करने के बाद। तो इनके बीच का जो है एंगल वो हम मेजर करके ये बताते हैं कि जो बॉडी है वो कितनी चार्ज है, मीन्स कम चार्ज है उसके ऊपर या ज्यादा चार्ज है। ये तो हमने चार्ज को डिटेक्ट किया कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ डिटेक्ट किया। मान लीजिए यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज कोई बॉडी होती तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है इसके ऊपर। नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होने से भी क्या होता है, गोल्ड लीव्स क्या करती, रिपेल करती। तो भी हमें पता चल जाता कि यहाँ पर बॉडी हमारे पास चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे डिटेक्ट करता है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्कोप ये कैसे डिटेक्ट करेगा कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ हमने कंडक्शन के थ्रू क्या किया है, इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग को देखा है। बच्चों ये इंडक्शन के थ्रू भी हो सकता है। अगर यही प्रोसेस हम इंडक्शन के थ्रू करते तो क्या होता, देखो सेम प्रोसेस मीन्स अगर मैं मान लो टच ना करता, मान लो टच ना करता तो क्या होता, देखो इंडक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि रिपेल करती या नहीं करती। ठीक है, हमने दो प्रोसेस जाने थे ना कि चार्ज दो तरीके से ट्रांसफर होता है, कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन में किसी टाइप का लॉस नहीं होता। तो देखिए अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो अब देखिए जो मेटेलिक रोड है ये क्या है, तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स यहाँ पर इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को इसके नजदीक लेकर आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज के अट्रैक्शन के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, अट्रैक्ट होकर ग्लास रोड की तरफ चले गए। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो ऊपर की तरफ चले गए तो नीचे की तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया गोल्ड लीव के ऊपर, अगेन पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा, ये रिपेल होंगे। तो मीन्स ये प्रोसेस हम इंडक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें दोनों ही प्रोसेस हैं। जब मैं इस मेटेलिक रोड को टच नहीं करूंगा तब भी आप देखेंगे कि रिपेल कर रही है। इसका मतलब ये प्रोसेस किससे हुई है, इंडक्शन के थ्रू हुई है, और टच करेंगे तब भी ये प्रोसेस होगी। ठीक है, इसका मतलब ये कंडक्शन से भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो है डिटेक्ट कैसे करती है कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। तो बच्चों एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं, चलो डायग्राम में एक बार दोबारा बनाते हैं ताकि प्रोसेस अच्छे से समझ पाए। तो देखिए ये ग्लासदार है, ठीक है, और ये मेटेलिक रोड है। तो शुरू में इनिशियल में हम क्या करेंगे, मानकर चलेंगे कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो साइन डिटेक्शन की प्रोसेस है वो समझ रहे हैं बच्चों। अब तो शुरू में हमने क्या किया कि ग्लास रोड को इससे टच किया, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, हमने मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब इसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो लीव्स है उनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई दूसरी बॉडी हम लेकर आए बच्चों, मान लीजिए यहां से हम एक ऐसी बॉडी लेकर आए जिसके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और हमें इस बॉडी का पता लगाना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो इनिशियली हम मान रहे हैं कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। वो कहां से आया, जब हमने इसको ग्लास रोड से टच किया तो ये रिपेल कर रही थी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को इसके नजदीक लेकर आएंगे, क्लोज लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्लोज लेकर आएंगे तो क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा इस नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट हुआ, इस नेगेटिव चार्ज से। तो एक बार इनिशियली हम मान रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम हटा देते हैं। तो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, ग्लास रोड की तरफ या इस बॉडी की तरफ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अभी यहां से देखो बच्चों क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो नीचे की तरफ कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब जो ये रिपल्सन है पॉजिटिव चार्ज के कारण जो था ये कम हो गया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ऊपर की तरफ, या फिर आप कहिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है।
तो उसके कारण ये रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पत्तियां कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इनकी जो फाइनल पोजीशन है वो कैसी हो जाएगी, इनकी फाइनल पोजीशन ऐसी हो जाएगी, मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। कब, जब ये ऑपोजिट चार्ज के लेकर आएंगे, क्योंकि शुरू में पॉजिटिव चार्ज था ना, अगर ऑपोजिट चार्ज के लेकर आए तो ये क्या हो गया, वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गई। अगर मान लीजिए जो नेगेटिवली चार्ज ये ज्यादा था, अगर ये ज्यादा होगा बच्चों तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाएंगी। अगर ये और भी ज्यादा है तो दोबारा क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज तो दोबारा ये रिपल्सन करना शुरू कर देंगी। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हम रोड लेकर आए थे उसके ऊपर अपोजिट साइन था, ठीक है, उसके ऊपर कैसा साइन था, अपोजिट साइन था। मान लीजिए अगर सेम साइन होता तो क्या होता है, यहाँ पे सेम साइन होता तो ये रिपेल कर ही रहती, मीन्स ये इस पोजीशन में कभी भी नहीं आती, रिपल्सन वाली पोजीशन में ही रहती है अगर सेम साइन होता, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए देखो, अगर मान लेते हैं सेम साइन है, मान लेते हैं सेम साइन है इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन है तो इंडक्शन के कारण क्या होता, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर पहले से ही रिपेल की हुई थी ये, ठीक है, पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज थी और उसके कारण क्या था, रिपल्सन हो रखा था इनके बीच में, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसके क्लोज लेकर आओगे तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, मींस इस रोड के इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ही तो रहेगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज बल्कि इंक्रीज हो गया, ठीक है, एक टाइप से ये कह सकते हैं। तो ये जो है रिपेल ही करेंगी, मींस एक दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगी, इसी पोजीशन में रहेंगी। तो इससे हमें पता चल गया कि जो चार्ज बॉडी थी वो सेम चार्ज है जो चार्ज हमने जो है मेटलिक लीव्स को दिया, मेटलिक रोड को हमने इनिशियल में दिया था, मींस पॉजिटिव चार्ज दिया था, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज था, तभी ये इनका रिपल्सन इसी स्टेट में ये रही, ठीक है। अगर ऑपोजिट चार्ज के लेकर आएंगे तो ये दोबारा इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों ये सारा वर्किंग था गोल्डलेफ इलेक्ट्रोस्कोप का कि कैसे मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसके ऊपर डिग्री लिखी होती है 10 डिग्री 20 डिग्री, तो उससे हम रिपल्सन का पता लगाते हैं कि कितना रिपल्सन होगा, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रोस्कोप से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, ठीक है, और उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है, और जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप रियली में अपनी आंखों से देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है, आप इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उस एपरेटस की ओर। तो बच्चों अब हमारा इलेक्ट्रोस्कोप बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए देखते हैं ये वर्किंग करता है या नहीं करता है। तो सिंपली ये कॉम है, मैं इसको एक क्लॉथ से रब करता हूँ, ठीक है, और रब करने के बाद मैं इसको कॉम को मेटलिक रोड से टच करूंगा, और टच करने के बाद हम ये देखेंगे कि पेपर स्ट्रिप्स में किसी टाइप की मूवमेंट होती है या नहीं होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए मैंने टच किया तो आपने इसको मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, तो दोबारा इसको करते हैं हम, और देखिए आप इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम गोल्डलेफ इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों आपने सीखा कि कैसे हम होममेड इलेक्ट्रोस्कोप बनाते हैं, और इसे आप भी बड़ी इजीली से बना सकते हैं क्योंकि इसका सारा सामान घर में अवेलेबल होता है। तो आप इसे देख रहे हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क कर रहा है, तो बड़ी आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे बनाना, और आप इसे घर पर जरूर ट्राई। तो कैसा लगा बच्चों वीडियो देखकर, कुछ फील आया इलेक्ट्रोस्कोप का? अब तो समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है। तो आपने देखा वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग क्या है, तो आप ये घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं और इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मैं हाजिर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और हम आपको जो है ऐसी अच्छी वीडियोस और लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।